नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। टिहरी गढ़वाल जिले में आयोजित टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टिहरी झील को साहसिक खेलों और वाटर स्पोर्ट्स के लिए देश दुनिया में पहचान दिलाने की बात कही। सीएम बोले कि टिहरी लेक में अपार संभावनाएं हैं और यहां पहले भी कई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां आयोजित हो चुकी हैं। सरकार का प्रयास है कि ये क्षेत्र साहसिक खेलों का केंद्र बने। पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान अपने साथ साथ पूरे देश के लिए देते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। भाइयों बहनों, सदियों से यहां प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। अभी महारानी जी कह रही थी कि यहां का ध्यान रखिए, तो मैं बताना चाहता हूं महारानी जी, पिछले 2 महीने में ये तीसरा बड़ा आयोजन यहां पर हो रहा है। तीसरा बड़ा आयोजन, एक से एक बड़ी साहसिक खेल की प्रतियोगिताएं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहां हो रही है। मुझे लगता है लगातार तीसरी बार सुबोध भाई आप और मैं साथ साथ आए हैं यहां पर। और जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेलों का बड़ा आयोजन हमारे इसी टिहरी लेक में हुआ था, इसी टिहरी झील में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचलें तेज हैं। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर बैरागी कैंप स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और बारीकी से समीक्षा की। सीएम ने साफ कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। हर विभाग को अपनी जिम्मेदारियां तय समय पर पूरी करने के निर्देश हैं। सभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में, आम नागरिकों में और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीजें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें और जो नई संहिता आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से न्याय मिलना आसान हुआ है, वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ यहाँ पर सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने पिछले सालों में जो काम किए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं, जो उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हुई, उसके संबंध में भी लगाई गई प्रदर्शनी लगी रहेगी। सीएम साहब 4 साल उत्तराखंड की जनता को हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में आ गया है। राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा स्टार्टअप अभी काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा MSME के नए जो उद्योग स्थापित हुए हैं। SDG इंडेक्स में हमारा राज्य पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। UCC लागू करने वाला हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा डिसिप्लिन बनाने के एवज
भारत सरकार के द्वारा हमको अभी 350 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रोत्साहन राशि हमको दी गई है। इसी प्रकार से बहुत सारे विषयों में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, खनन का सेक्टर हो, अनेक सेक्टरों में आज हमारे राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी। हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, ये दशक उत्तराखंड का होगा, हम सबको मिलकर उत्तराखंड का दशक बनाना है। कोई प्रमाण पत्र और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल पूरे होने से पहले बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार के भी 4 साल पूरे हो रहे हैं, कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, क्या किस तरह की प्रदर्शनी? देखिए, कल भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कल हरिद्वार में आ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कल वहाँ पे संबोधित करने जा रहे हैं। कल हम सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ भी वहाँ पे लगा रहे हैं। कल अभी तक हमारी सरकार 28,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। कल कुछ नियुक्ति पत्र उनके हाथों से बांटे जाएंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कल सरकार का होने जा रहा है। और हमारी सरकार को 23 मार्च को 4 साल होने जा रहे हैं। उसकी पहले एक बहुत बड़ा इवेंट कल हम लोगों का हरिद्वार में होने जा रहा है और उसकी बहुत व्यापक रूप से तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्षों में, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे हर दृष्टि से उत्तराखंड आज एक पूरे देश का टॉप 5 राज्यों में से हमारा जो है अब राज्य भी शामिल हो चुका है और हर दृष्टि से उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमने जो भी उत्तराखंड सरकार ने जो भी डिमांड की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उन्होंने खुले दिल से हमको सहयोग किया। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है, उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो ला कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना, ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार की जो विगत 4 वर्ष की उपलब्धियां हैं, क्योंकि आगामी 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आम जनमानस जो हमारी नीतियाँ हैं राज्य सरकार की, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ एक आम जनसभा का भी आयोजन वहाँ किया जाना है। तो ये सब लेकर के वहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही हैं और अभी मुख्य सचिव महोदय भी जा रहे हैं और जो 7 तारीख का प्रस्तावित दर रहा है उसको जो त्रुटि रहित संपन्न हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर के गृह मंत्री जी का कार्यक्रम पूरा आ गया है? देखिए, उसमें प्रोटोकॉल विभाग के द्वारा समन्वय स्थापित किया जा रहा है और प्रातः 10 बजे से ही लोगों को वहाँ आना शुरू हो जाएगा और सारी तैयारियां लोगों ने पूरी कर ली। सर, इस बार हमारी जो धामी की सरकार है उसको 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 सालों में इस प्रदेश को हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस आवाम पर लेकर गए हैं। आज हमारा उत्तराखंड देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला प्रदेशों में तो एक है। उसी के 4 साल सफलता के उसके प्रोग्राम में हमारे सहकारिता राज्य गृह मंत्री जी कल पहुंच रहे हैं और उनको देखने के लिए लाखों लोग गांव से, शहर से, हर एक गली मोहल्ले से निकल कर आ रहे हैं और उनमें इतना उत्साह हमें देखना चाहते हैं जिन्होंने इतिहास बदलने का काम किया है। इतिहास में ऐसे पहली बार काम है जो हमारे गृह मंत्री जी ने कर रहे हों, चाहे मंदिर बनाने का हो 500-700 साल में,
धारा 370 जो हमारे हिंदुस्तान का जो मस्तक था उस पर एक कलंक लगा गया था, उसको हटाने का काम ऐसे हमारे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लाखों लाखों की संख्या में कल। तो वहीं हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार में कार्यक्रम को देखते हुए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी इस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में लगाया है। ये वीवीआईपी हमारा जो प्रोग्राम है, जहाँ पे वीवीआईपी महोदय देहरादून और हरिद्वार में भ्रमणशील रहेंगे, इसको देखते हुए दोनों जिलों में व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। तकरीबन जो फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है उस सबकी ब्रीफिंग कर ली गई है। यहाँ पे 9 आईपीएस रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है, 10 डिप्टी एसपी, 5 पीएससी कंपनी और जो जिले और रेंज का फोर्स इनको प्रोवाइड कर दिया गया है। सभी जैसे कि आप अवगत होंगे कि विशाल जनसभा को भी वीवीआईपी महोदय एड्रेस करेंगे, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी स्टेप्स से हमने उसको ले लिया है। सघनता से पूरे ज़िलों में चेकिंग अभियान चल रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस वीवीआईपी महोदय के कार्यक्रम का समापन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करवा सकें। देखिए, ट्रैफिक प्लान जो है उसको बना लिया गया है ना, ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से वो ट्रैफिक प्लान को आम जनमानस को अवगत करा दिया गया है, क्योंकि अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उसी अनुसार में हमने ट्रैफिक। तो वहीं शाह के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार की तैयारी में भी अपनी जुटी हुई है। शाह के इस दौरे से जहां बीजेपी 2027 के चुनावों का शंखनाद कर रही है, तो वहीं इस दौरान धामी सरकार के 4 साल के कामकाज की अमित शाह समीक्षा भी करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जन जन की जो सरकार है, इस सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित है और हम समझते हैं कि इसमें 1.5 लाख से अधिक हमारे जो है कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का वहाँ पर सहभागिता होगी और इसके माध्यम से जो हमारा आगे 2027 का जो हमारा चुनाव है, निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश जो सरकार ने इन 4 वर्षों में किया है उसका जनता तक जाएगा और उस संदेश के पश्चात जो 2027 के चुनाव होंगे, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो हमारे अभी जितने विधायक हैं उन विधायकों से आगे जाकर के 60 पार जो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और हम समझते हैं कि इसके बाद जो एक हमारा और कार्यक्रम है, इन दोनों कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनने वाली है। तो वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि अमित शाह का उत्तराखंड दौरा केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है। उनका कहना है कि प्रदेश में पिछले करीब 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर विकास के नाम पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी को लगातार 10 साल हो जाते हैं शासन करते हुए और केवल उनके दौरे और अखबारों में जो आ रहा है उसके अलावा जमीनी स्तर पर कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी अपनी जगह पर है, महंगाई चरम पर है और क्षेत्र का विकास कहीं पर हो नहीं रहा है। और ऐसे में लगातार दौरा करके मैं समझता हूँ सरकारी धन का दुरुपयोग ही माना जाएगा, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। और इस समय किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर दे, इस प्रदेश में सरकार बनाने से रुकेगी, वो नहीं आ पाएगी। देखिए, कोई मतलब अगर ठीक से विवेचना की जाएगी तो मैं समझता हूँ इन सरकार का 10 साल का कार्यकाल सबसे रद्दी सरकारों में रहा है और केवल हवाई फायरिंग जरूर कर रहे हैं और इसी को दिखाने के लिए
माननीय गृह मंत्री जी का भी दौरा हो रहा है और ये दूसरी बार का इसी दरमियान का दूसरी बार का उनका दौरा है और इस दौरे से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली नहीं है। जो हामी जी समझ रहे हैं कि मैं ऐसा कर करके दोबारा से सत्ता में आ जाऊंगा, ये कभी हो नहीं सकता है इस प्रदेश में इस समय, क्योंकि जमीनी हालत जो है वो बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव आए। हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ऊंचा पुल चौराहे के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 2 बड़े मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में बताया गया कि दोनों मकान सरकारी जमीन पर बने थे। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी होने के बाद यहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा, जिससे शहर में जाम की समस्या से राहत होगी। साथ ही लोगों से अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील भी की गई। सर, ये भूमि किसकी थी? देखिए, ये जो हमारा ऊंचा पुल चौराहा है, यहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण है। राज्य सरकार की जो हमारी सड़क श्रेणी की भूमि है उस पर ये अतिक्रमण करके बनाए गए हैं और पिछले 1-1.25 साल से लगातार इन लोगों को नोटिस भी दिए गए, कई बार सुनवाई का अवसर दिया गया, इसमें बहुत सारे लिटिगेशन भी बीच में हुए हैं। अंतिम रूप से लोगों को दिसंबर के महीने में सूचित किया गया था और इसी के क्रम में आगे कार्रवाई रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले अपर कोसी बीट रिंगोड़ा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कोसी नदी में 1 महीने के हाथी के बच्चे का शव तैरता हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में हाथी के बच्चे के शरीर पर टाइगर के पंजों के निशान की संभावना है, जिससे अंदेशा है कि टाइगर के हमले से ही उसकी मौत हुई है। अपर कोसी ब्लॉक में रिंगोड़ा क्षेत्र के पास एक हाथी के नवजात शिशु के मिलने की सूचना प्राप्त हुई, तो कोसी रेंज का स्टाफ वहां पर मौके पे पहुंचा और उसको क्षेत्र की रेकी करी। वहां पर शव को देख के प्रथम दृश्य ये प्रतीत होता है कि इसके शरीर पे टाइगर के पंजे के निशान है, तो इसे शायद ये बाघ या अन्य हिंसक पशु के हमले में इसकी मौत हुई है।